नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे विज्ञान के वन लाइन सीरीज में। तो आइए शुरू करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आवर्ट या थायराइड ग्लैंड कहते हैं। कौन सा हार्मोन जो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो वो एड्रेनलिन हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जो कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। जब इंसुलिन की अधिकता हो जाती है तो डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। मेरे दोस्त याद रखिएगा, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? तो दंतवल्क, जिसको दांत का एनेमल भी कहते हैं। किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? अग्न्याशय से। मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको पैंक्रियाज के नाम से भी जानते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। हृदय की कैसी पेशियां? हृदय ऐच्छिक पेशियां है दोस्त, ये अनैच्छिक नहीं है कि जब हम चाहे तब ले तब न लें। हृदय क्या है? ऐच्छिक पेशियां है जो कि लगातार निरंतर चलती है और हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है। मेरे दोस्त याद रखिएगा, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो पैर के तलवे पर त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो फेफड़ा है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मिलेनिन है। कंडरा किसको जोड़ता है? तो कंडरा जो है वो हमारी पेशियों को जोड़ता है। दोस्त याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला एवं टीबिया हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि जो है वो सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो ये एड्रेनालिन हार्मोन ही सेक्स हार्मोन का श्रावण करती है। मेरे दोस्त याद रखिएगा। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु या डिंब को फर्टिलाइज करता है? तो डिंब वाहिनी या फैलोपियन नली में ये इसको फर्टिलाइज करता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो है वो जमा होने लगते हैं। जब आपकी किडनी सही तरीके से वर्क नहीं करती तो जो खून का प्यूरिफिकेशन है वो भी सही नहीं हो पाता। उसके लिए फिर हमें डायलिसिस की मदद लेनी पड़ती है। दोस्त याद रखिएगा, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या हो जाता है? घट जाता है। जब वो वृद्ध हो जाएगा तो उसका रक्तदाब घट जाता है। उसके कई रीजन है। पहली बात तो जो कार्बोहाइड्रेट या एनर्जिटिकल पॉइंट होते हैं उस व्यक्ति के, वो लो हो जाते हैं और ज़्यादातर वो रेस्ट की स्थिति में रहता है, इसलिए बीपी जो है उसका लो हो जाता है। बात आई है बीपी की, तो मैं आपको बता दूं, ब्लड प्रेशर की खोज सबसे पहले थेल्स नामक महान वैज्ञानिक ने घोड़े पर की थी, जो कि सामान्यतः 120/80 Hg होता है। मेरे दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? तो बृहदान्त्र से जुड़ी होती है। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत करता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। याद रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को आवर्टू या एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड उपास्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि है। अगर बात करते हैं आंख के रेटिना की, परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से। रक्त जमने के लिए किस तत्व की भूमिका होती है? तो कैल्शियम की। और रक्त जमने के लिए विटामिन के का होना बहुत जरूरी है, जिसका रासायनिक नाम फ्लूरोक्विनोन है। याद रखिएगा मेरे दोस्त। मनुष्य में सामान्यतया निरंतर रुधिर शर्करा जो स्तर है वो प्रति 100 ml रुधिर होती है, 80 से लगभग 100 mg तक। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सार्वत्रिक ग्राही कौन सा रुधिर है? तो AB जो है वो सर्वग्राही ग्रह है, सर्वग्राही रक्त ग्रुप है, और वो जो है वो सर्वदाता है। बात आई है रक्त की, तो बात कर लेते हैं कि रक्त वर्ग की खोज किसने की थी? तो रक्त वर्ग की खोज सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की कहीं बात पूछ ले खोज की, तो विलियम हार्वे का नाम याद रखिएगा मेरे दोस्त। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206, आपको पता ही है। नवजात शिशु में लगभग हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये गलत दिखा है मेरे दोस्त। नवजात शिशु में लगभग 280 के लगभग हड्डियां पाई जाती हैं। याद रखिएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? 8 होती हैं। मनुष्य की पसली कितनी होती हैं? तो 12 पसली एक तरफ और 12 एक तरफ, यानी कि 24 पसलियां होती हैं। और इन जो पसलियों को बीच से जोड़े रखता है उसको हम कहते हैं स्टर्नम, जिसके द्वारा ये पसलियां आपस में जुड़ी होती हैं। टोटल पसलियां 25 हो जाती हैं स्टर्नम को लेकर। याद रखिएगा। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो जबड़ों में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। मानव के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। टिबिया और फिबुला नामक हड्डियां मानव शरीर के पैर में के टांग में पाई जाती है। याद रखिएगा।
बात करते हैं किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है, दांत हिलने लगते हैं, तो विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो विटामिन होने के साथ साथ अम्ल भी है, जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किसी सब्जी से प्राप्त होने वाला विटामिन विटामिन डी है। प्रातःकालीन धूप में आपको पता है धूप से विटामिन डी प्राप्त होती है। मछलियों के यकृत से विटामिन डी और विटामिन ए दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, ई का टोकोफोराल है। विटामिन ए जो है वो विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए ये महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो मनुष्य में जो है वो नपुंसकता रोग हो जाता है और महिलाओं में जो है वो गर्भधारण की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। दोस्त याद रखिएगा। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, बी। छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन ए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लाइमार्क और टेबेर्नेस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक की बात आ जाए तो याद रखिएगा अरस्तु का नाम आता है। बात करते हैं श्वेत फुसफुस रोग किसमें पाया जाता है, तो ये सीमेंट उद्योग में जो कर्मचारी निरंतर कार्यरत रहते हैं उनको श्वेत फुसफुस रोग, या इसको आप एक और रोग से जान सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं ब्रोंकाइटिस रोग। याद रखिएगा ब्रोंकाइटिस ज़्यादातर उनमें हो जाता है जो संगमरमर के पत्थरों में कटाई का काम करते हैं मेरे दोस्त। ब्रोंकाइटिस उसमें ज़्यादा पाया जाता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जो जीडोबुडेन है, जो कि एजीटी के नाम से जानी जाती है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, वायरस के द्वारा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग एम्फिसेमा है। स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी जो दवा है, सबसे ज़्यादा उपयोग आंवला करता है, क्योंकि विटामिन ई का सबसे बड़ा उत्पादक आंवला है। और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवला प्रतापगढ़ में पाया जाता है। याद रखिएगा। बीएमडी की बात करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। एड्स विषाणु से होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले को सिरोसिस रोग हो जाता है, जिसको कि हम हेपेटाइटिस बी या सी कह सकते हैं। आम भाषा में बोलें तो लीवर का कैंसर इसको कहा जाता है। सरल गलगंड या घेंघा रोग किसके कारण होता है, थायराइड ग्रंथि की जानते हैं। जो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो सूज जाती है, जो कि घेंघा नामक बीमारी को जन्म देता है और इसको गलगंड रोग भी कहते हैं। मलेरिया का संक्रमण का चरण जो है वो बीजाणु हो जाए स्पोरोजाइट होता है, और मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज के द्वारा फैलता है। और मलेरिया के लिए सिनकोना नाम के पौधे की छाल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। छोटी माता ये एक वेरियोला वायरस से होता है। काली मौत किसे कहा जाता है, तो प्लेग को कहा गया है, जो कि चूहों से फैलता है मेरे दोस्त। याद रखिएगा प्लेग जो है वो चूहों से फैलता है। याद रखिएगा। डेंगू बुखार के कारण प्लेटलेट्स मनुष्य की कम हो जाती है, और डेंगू का बुखार जो है वो एडीज एडिप्टी नामक मच्छर से फैलता है मेरे दोस्त। याद रखिएगा। गाजर किस विटामिन का स्रोत है, विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो लीवर में संचित होता है, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है मेरे दोस्त। बात करते हैं सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। बात आई है सोयाबीन की, तो मैं बता दूं कि सोयाबीन उत्पादन में भारत का जो हृदय कहा जाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, वो टॉप पर है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, और मूंगफली का उत्पादन में अगर टॉप की बात करें तो चाइना टॉप पर आता है मेरे दोस्त। याद रखिएगा। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। कौन शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ग्लूकोज। जैसे नहीं कि कोई बच्चा बीमार है, लैट्रिन बार बार जा रहा है तो ग्लूकोन डी पिला देते हैं, तो ताकि उसे जो है तत्काल शर्करा या ऊर्जा प्राप्त हो जाए, तो उसे ग्लूकोन डी कहते हैं मेरे दोस्त। याद रखिएगा। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह कहाँ होता है, ग्लाइकोजन में होता है। याद रखिएगा। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत जो है सोयाबीन को माना जाता है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है, वसा ऊतक में। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा यह कर पाता है, अपने कुबड़ में जो है ये जमा कर लेता है क्या, फैट। फिर धीरे धीरे उसी फैट का उपयोग करके ये जो है पानी की कमी को पूर्ति करता रहता है। दांतों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, आपको पता ही है। किसी तत्व का संबंध दांतों की अगर फ्लोरीन की कमी हो गई मेरे दोस्त, तो आपके दांत जो है वो झरने लगेंगे, गिरने लगेंगे। याद रखिएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज का होना बहुत जरूरी है। पोटेशियम जिसका रासायनिक सूत्र के है। याद रखिएगा मेरे दोस्त। बात करते हैं सागरीय खरपतवार, तो ये शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। और सागरीय खरपतवार में जो है वो लवणीय मात्रा यानी कि सोडियम क्लोराइड की अधिकता पाई जाती है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा। ये सीरीज जो आपको कराई गई ये विज्ञान से महत्वपूर्ण वन लाइनर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आने वाले शिक्षक भर्ती में यूपी टेट, सुपर टेट हो या शिक्षक भर्ती हो, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा। और हाँ, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं इस चैनल पर, तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें मेरे दोस्त। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।